Hello student, welcome back to 10th lecture of 12th class English literature. Before starting video, don't forget to subscribe the channel and click the bell icon. Today we are going to complete the second chapter of your book Flamingo Lost Spring, written by एनिश जंग। पिछले जो लेक्चर था उसमें हम लोग ये देखे थे कि मुकेश जो है, मुकेश की जो फैमिली हैं और की कंडीशन क्या था, और फ़िरोज़ाबाद की बात किए थे कि फ़िरोज़ाबाद एक ऐसा शहर था जहाँ पर डेवलपमेंट की बात करें तो बिल्कुल डेवलपमेंट था ही नहीं। वहाँ 10 साल पहले जो फ़िरोज़ाबाद का कंडीशन था आज भी वही कंडीशन है, और शायद ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भी कंडीशन वही रहेगा। वही बात यहाँ कुछ आगे बढ़ा है कि वजह क्या था फ़िरोज़ाबाद के जो डेवलपमेंट नहीं हुए हैं, इसके रीज़न क्या थे। तो रीज़न यही थे कि वहाँ के जो लोग थे वो विक्टिम्स ऑफ टू वर्ल्ड, दो दुनिया के विक्टिम से, दो दुनिया का शिकार हो गए थे। तो पहले हम लोग इसका हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग इसको समझेंगे। फर्स्ट, पहला बोर्न इन पोवर्टी रिडन फैमिली, क्योंकि गरीब परिवार में जन्म हुआ था। पोवर्टी रिडन फैमिली मतलब उनका जो फैमिली था पहले ही से गरीब था। विद द स्टिग्मा, स्टिग्मा का मीनिंग यहाँ लिखा हुआ है सेम और ब्लॉट। सेम का मतलब शर्म और ये ब्लॉट मतलब दाग धब्बा ऑफ कास्ट, मतलब एक उस कास्ट के लज्जा की बात थी ये। सेकेंड, रूल्ड बाय साहूकार्स, मिडिल मैन, पुलिसमैन, ब्यूरोक्राट्स। ब्यूरोक्राट्स का मतलब होता है ये ऑल सिविलियन, जितने भी सिविल सर्वेंट हैं उनकी बात की जा रही है। पॉलिटिशियंस, तो अगर हम बात करें कि फ़िरोज़ाबाद के जो लोग हैं वो दो दुनिया के शिकार हो गए हैं। पहला दुनिया तो ये है कि वो एक ऐसे फैमिली में जन्म लिए हैं जो सालों से गरीब थे और अभी भी गरीब हैं, क्योंकि वो ऐसा काम ही करते हैं। और दूसरी बात ये है कि वो जो रूल किए जा रहे हैं उन पर शासन साहूकारों का हो रहा है, मिडिल मैन का हो रहा है, पुलिस मैन का हो रहा है, ब्यूरोक्राट्स जो सरकारी अधिकारी हैं, वो सरकारी अधिकारी के लिए उनके डेवलपमेंट के लिए पैसा तो आता है लेकिन वो उन पर खर्च न करके अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं और थोड़ा बहुत उनको कुछ फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो ये ब्यूरोक्राट्स जो हैं उनको रूल्ड कर रहे हैं और पॉलिटिशियन के शिकार हो गए हैं। इसलिए फ़िरोज़ाबाद का डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हुआ है। इसीलिए पिछले लेक्चर में हम ये बताए थे कि टाइम जो है बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गया है फ़िरोज़ाबाद के लिए, मतलब डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। मुकेश एन एक्सेप्शन, मुकेश एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब होता है उनमें से वो अलग है। बाकी लोगों में से फ़िरोज़ाबाद में जितने भी लोग हैं, जितने भी लड़के हैं, उन सभी में से मुकेश जो है एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब अलग। मुकेश वांट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक, मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही इज़ विलिंग टू गैरेज टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, वह उसकी इच्छा है गैरेज जाए टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, और वो क्या बने, मोटर मैकेनिक बने। ही ऑल्सो रियलाइजेज दैट ड्रीमिंग ऑफ एयरप्लेन्स वुड बी ओवर रीचिंग हिमसेल्फ। ही ऑल्सो रियलाइज, वह ये भी महसूस कर सकता है दैट ड्रीमिंग ऑफ एरोप्लेन्स, एरोप्लेन के बारे में भी स्वप्न देख सकता है। ओवर रीचिंग हिमसेल्फ, जो उसके शहर के ऊपर से उड़ते हैं उसके बारे में भी सोच सकता है। आयरोनिकली फ्यू प्लेन्स फ्लाई ओवर फ़िरोज़ाबाद, और विडम्बना की बात है कि कुछ प्लेन फ़िरोज़ाबाद के शहर के ऊपर से गुजरते हैं। ऑथर हैप्पी टू सी ड्रीम इन हिज आई, ऑथर जो है, लेखक जो हैं, हैप्पी हैं, खुश हैं, टू सी देखकर ड्रीम इन हिज आई, मुकेश के आंखों में ड्रीम देखकर ऑथर खुश हैं। एक्चुअली ये जो लेखक ये बताना चाहते हैं कि मुकेश जो है फ़िरोज़ाबाद के जितने भी बच्चे हैं उनमें से बिल्कुल अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि वो उसको पता है कि मेरे पिताजी भी ये इस काम को कर रहे हैं, बैंगल मेकिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन उनसे कुछ हुआ नहीं है। ना तो घर को रेनोवेट कर पा रहे हैं, ना अपने बच्चों को शिक्षा दे पा रहे हैं। तो इसलिए वो सोचता है कि नहीं, हम इस काम को नहीं करूँगा, मैं दूसरे काम को करूँगा। और ये सोचता है मोटर मैकेनिक बनने के लिए कि मैं मोटर मैकेनिक बनूँगा, और इसके लिए वो गैरेज में भी जाएगा और वहाँ पर वो जाके गैरेज में जितने भी मोटर मैकेनिक का काम होता है वो सीखेगा और आफ्टर ऑल वो मोटर मैकेनिक बनेगा। एक लाइन, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन ये है, ही ऑल्सो रियलाइजेज दैट ड्रीमिंग ऑफ एरोप्लेन्स वुड बी ओवर रीचिंग हिमसेल्फ।
ये लाइन बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये लेखक कह रहे हैं कि वो ये भी सोच सकता था एरोप्लेन उड़ाने के बारे में, पायलट बनने के बारे में भी सोच सकता था, लेकिन मुकेश उस ड्रीम को बस ड्रीम ही रखा, मतलब अपने मन में आने ही नहीं दिया। उस ड्रीम के बारे में वो सोचा ही नहीं कि मैं पायलट बनूं, और वो इंसिस्ट करता है केवल और केवल मोटर मैकेनिक बनने के लिए। तो ये लाइन जो है एक्चुअली हर इंसान के पोजीशन को दर्शाता है कि जो जैसा इंसान होता है उसके अनुसार वो स्वप्न देखता है और वो पूरा भी कर सकता है। तो ये मुकेश जो है एक्चुअली ये एरोप्लेन पायलट बनने के लिए नहीं सोच रहा है, क्योंकि हर इंसान जो सामने कुछ देखता है तो ऐसा उसको लगता है कि नहीं मैं भी इस काम को करूं। अगर सामने कोई बहुत बड़ा गाड़ी या बस ट्रक कुछ भी पार हो रहा है तो लोग सोचता है कि नहीं मैं इसका ऑनर बनूं, मैं इसको एक दिन चलाता या ये करता वो करता। लेकिन मुकेश ऐसा नहीं सोच रहा है कि मैं एरोप्लेन को उड़ाऊँ, बस ये सोचता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूँ। और दुर्भाग्य की बात ये भी है कि फिरोज़ाबाद के शहर के ऊपर से एरोप्लेन भी गुजरते हैं, उसके मन में ये विचार नहीं आया है। और ऑथर जो हैं इसको देखकर बड़ा खुश होते हैं कि चलो इसके मुकेश के आंखों में वो ड्रीम तो है, वो स्वप्न तो है कि नहीं वो थोड़ा अपने फैमिली से अलग हटकर काम करना चाहता है। इस लेसन में इतना ही हम लोग को पढ़ना है। और इस लेसन की अगर मैसेज की बात करें, लॉस्ट स्प्रिंग के मैसेज की बात करें, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं दो स्टोरी था। एक स्टोरी था समटाइम्स आई फाइंड रुपी इन गार्बेज, और दूसरा का था आई वांट टू ड्राइव अ कार। तो दोनों में एक सिमिलरिटी हम लोग देखे, दोनों में दो बच्चे की स्टोरी है, एक है साहिब आलम, दूसरा का है मुकेश। तो दोनों की जो गोल्डन टाइम है दोनों का छीना जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनका जो गोल्डन टाइम है उनके फैमिली वाले, चूँकि गरीब परिवार में जन्म हुआ था तो उन्हें उस बर्डन को झेलना था, तो इसलिए अपने गोल्डन टाइम में अपने रोज़ी रोटी के लिए वो निकल पड़ते हैं। और इसी की वजह से उनकी गोल्डन टाइम जो है वो छिन जाती है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी पड़ा था लॉस्ट स्प्रिंग। आइए हम लोग देखते हैं आई वांट टू ड्राइव अ कार के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोज़ाबाद फेमस। फिरोज़ाबाद का जो शहर है वो किस कारण से प्रसिद्ध है। ये फिरोज़ाबाद का शहर फेमस है तो किस वजह से, क्या कारण है फेमस होने का, ये क्वेश्चन पूछा है। तो आंसर है द सिटी ऑफ फिरोज़ाबाद इन उत्तर प्रदेश। जो सिटी है फिरोज़ाबाद वो उत्तर प्रदेश में है। इज़ फेमस फॉर मैन्युफैक्चरिंग बैंगल्स। किस लिए फेमस है? तो मैन्युफैक्चरिंग बैंगल्स, यहाँ पर चूड़ी का निर्माण होता है, चूड़ी का उत्पादन होता है और इसीलिए फेमस है। द सिंबल ऑफ सुहाग, इसके बारे में बोला है बैंगल्स के बारे में कि जो बैंगल्स है वो सिंबल ऑफ सुहाग है, ये सुहाग का एक प्रतीक है। एंड ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज इन इंडिया, शादी में इसको ऑस्पिशियस माना जाता है, शुभ माना जाता है भारत में ऐसा। तो इसीलिए बोल रहा है कि ये बैंगल जो है वो सिंबल ऑफ सुहाग है एंड ऑस्पिशियसनेस शुभ है इन मैरिज, शादी में इन इंडिया, भारत में ये शादी में ये जो बैंगल्स है उसको शुभ माना जाता है और ये पति के लंबे उम्र की कामना करता है, तो इसीलिए इसको सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लोइंग इंडस्ट्रीज। इट इज़ द सेंटर, यह केंद्र है ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, भारत के जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है यानी कि कांच पिघलाने वाला जो इंडस्ट्री है, उद्योग का केंद्र है। वेयर फैमिलीज, जहाँ पर फैमिली परिवार हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेस, जहाँ पर जो वहाँ के रहने वाले पूरे फैमिली जो हैं वो गुजार देते हैं जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी गुजार देते हैं वर्किंग अराउंड फर्नेस। कहाँ काम करते हुए? तो अराउंड फर्नेस, फर्नेस के चारों तरफ, यानी कि फर्नेस के पास ही वो काम करते करते अपनी पूरी ज़िंदगी और पूरा जो फैमिली है वो सभी फैमिली पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। करते क्या है? वेल्डिंग ग्लास टू एडोर्न द रिस्ट ऑफ ओमेन। वहाँ पर वेल्डिंग करते हैं, किसको? ग्लास का। वेल्डिंग का मतलब था जोड़ना, किसको? तो ग्लास का। जो चूड़ी बनता है वो चूड़ी का जोड़ने का काम करते हैं
टू एडोर्न, किस लिए? तो एडोर्न करने के लिए, सजाने के लिए। एडोर्न का मतलब होता है सजाना, डेकोरेट करना, सजाने के लिए। द रिस्ट ऑफ वुमेन, किसको? तो महिलाओं की कलाई को सजाने के लिए वो जो फिरोज़ाबाद की फैमिली है वो जनरेशन ग्लास को वेल्डिंग करते हुए, और किस लिए वेल्डिंग करते हैं? तो महिलाओं की कलाई को सजाने के लिए। हु वाज मुकेश? सेकेंड क्वेश्चन है, हु वाज मुकेश, व्हाट वाज हिज ड्रीम इन लाइफ? मुकेश कौन था? व्हाट वाज हिज ड्रीम इन लाइफ, उसके लाइफ में क्या स्वप्न थे? व्हाट डिड ही डू टू अचीव इट, अपने स्वप्न को पूरा करने के लिए वह क्या करता था? आंसर है, यंग मुकेश बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोज़ाबाद। यंग मुकेश, युवा मुकेश जो है, बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स, यानी कि बैंगल मेकर्स फैमिली से बिलोंग करता है इन फिरोज़ाबाद, यानी कि फिरोज़ाबाद के जो बैंगल मेकर्स फैमिली है उससे बिलोंग करता है। बिलोंग का मतलब संबंध रखता है। ही डिडंट लाइक द प्रोफेशन ऑफ बैंगल मेकिंग, यानी कि वह बैंगल मेकिंग प्रोफेशन को, प्रोफेशन में होता है व्यवसाय, पेशा, तो बैंगल मेकिंग प्रोफेशन को लाइक नहीं करता था। ही इंटरटेन्ड न्यू ड्रीम्स, वह नए स्वप्न को पाले रखा था, मतलब उसके अंदर एक नया स्वप्न था, एक नया ड्रीम था। ही वांटेड टू बी हिज ऑन मास्टर, वह अपना मालिक खुद बनना चाहता था, यानी कि जितने भी वहाँ बैंगल मेकिंग का काम करते थे वो खुद का मालिक नहीं थे, उनका मालिक कोई और था। लेकिन मुकेश जो है वो चाहता है, ही वांटेड टू बी हिज ऑन मास्टर, यही बात तो था जो ऑथर को बड़ा खुश कर दिया था कि नहीं, वो अपना मालिक बनना चाहता है। ही वांटेड टू बी हिज ऑन मास्टर, वो अपना मालिक खुद बनना चाहता था। ही वांटेड टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। ही वुड गो टू गैरेज, वह गैरेज जाएगा, एंड लर्न हिज आर्ट, और जो वहाँ गैराज में जो सिखाए जाते हैं आर्ट, उस कला को वो सीखेगा। ही सीम टू बी डिटरमाइंड टू अचीव हिज मोडेस्ट एम, यानी कि वो मामूली, जब मोडेस्ट का मतलब होता है मामूली और एम का मतलब उद्देश्य, जो मामूली एम था, एक छोटा सा ही उद्देश्य था, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो बड़ा ही डिटरमाइंड लग रहा था, दृढ़ संकल्पित लग रहा था। यानी कि छोटे से एम था, फिर भी उस एम को पूरा करने के लिए वो दृढ़ संकल्पित था। What are the problems faced by बैंगल मेकर्स? बैंगल मेकर्स लोगों के द्वारा कौन सी समस्या का सामना करना पड़ता है? क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ता है? फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, What are the problems faced by बैंगल मेकर्स? बैंगल मेकर्स को क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ता है? तो जवाब है, द बैंगल मेकर्स वर्किंग इन द ग्लास इंडस्ट्री ऑफ फिरोज़ाबाद। जो बैंगल मेकर्स हैं वो कहाँ काम करते हैं? तो फिरोज़ाबाद के ग्लास इंडस्ट्री में। फेस मेनी प्रॉब्लम्स, और वो कई समस्या का सामना करना पड़ता है उन्हें। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो दे हैव टू वर्क इन सब ह्यूमन कंडीशन, उन्हें ऐसे कंडीशन, ऐसी स्थिति में काम करना होता है जो स्थिति ह्यूमन के लिए अनफिट होता है, ह्यूमन के लिए अच्छा नहीं होता है, इसीलिए उसको सब ह्यूमन कहा जाता है। अमानवीय स्थिति में उन्हें काम करना पड़ता है। दे हैव टू वर्क, उन्हें काम करना पड़ता है इन सब ह्यूमन कंडीशन, अमानवीय स्थिति में। दे वर्क इन डिंजी सेल, उन्हें वे डिंजी सेल में काम करते हैं, मतलब धुंधले घर में, एक ऐसे घर में जहाँ पर लाइट का अभाव होता है, लाइट होता ही नहीं है, कम होता है। और इन द ग्लास फर्नेसेज, यानी कि ग्लास फर्नेसेज में विथ हाई टेम्परेचर, ऐसे जगहों पर काम करना होता है जहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। दे बिकम ब्लाइंड क्वाइट ऑफन, वे अक्सर इस काम को करते करते अंधे हो जाते हैं। दे बिकम ब्लाइंड, वे क्या बन जाते हैं? अंधे, क्वाइट ऑफन, अक्सर, मतलब इस काम को करने से अक्सर उनकी एक ही प्रॉब्लम है, अंधे हो जाते हैं। दे हैव फॉलन इन वेब ऑफ पॉवर्टी,
एंड एक्सप्लॉयटेशन दे हैव फॉलन, वे पड़ जाते हैं इन द वेव ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के कुचक्र में, एंड एक्सप्लॉयटेशन और शोषण के, यानी कि शोषण और गरीबी के कुचक्र में वे पड़ जाते हैं। कौन लोग? जो बैंगल मेकर्स हैं उन लोग। मनी लेंडर्स जो उनको पैसा देते हैं हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, उनकी बात कर रहे हैं। मिडिल मैन बिचौलिया हैं, एंड इवन द पुलिसमैन एक्सप्लॉइट देम, उनको कौन एक्सप्लॉइट करता है? शोषण कौन करता है? तो मनी लेंडर्स करते हैं, मिडिल मैन करते हैं, इवन द पुलिसमैन एक्सप्लॉइट देम। अगर ऐसा नहीं करेंगे, उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा देते हैं, मिडिल मैन उनको फंसा लेते हैं। अगर वो नहीं करते हैं तो पुलिसमैन जो हैं वो मिले रहते हैं, उनको मारते पीटते हैं और इवन उनको जेल में भी डाल देते हैं। तो आज की वीडियो में इतने रहेगा। 3 क्वेश्चन है, उसको आप लिख के उसको पढ़ के रिवाइज अच्छा तरह से कीजिएगा। और यही क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ठीक है, दैट्स ऑल।